आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी एंशिएंट अर्बन सोसाइटी का केस स्टडी डिकोड करने वाले हैं जो अपने वक्त से लिटरली हजारों साल आगे थी। एज डिसीजन मेकर्स और स्ट्रेटेजी एंथुजियास्ट्स हम सब के लिए ये समझना सच में बहुत फैसिनेटिंग होगा कि आखिर कैसे एक सभ्यता ने इतनी मास्टर प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और फिर अचानक उनका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब हिस्टोरिकल एक्सीडेंट से। करीब 150 साल पहले की बात है। पंजाब में ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर्स ट्रेन ट्रैक बिछा रहे थे और उन्हें अचानक एक पुराना टीला मिल गया। बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के या उस साइट की वैल्यू समझे उन्होंने वहां से हाई क्वालिटी पकी हुई ईंटों को निकाला और अपनी रेलवे लाइंस के फाउंडेशन में ठोक दिया। मतलब अनजाने में ही सही, उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक के प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ फ्री रिसोर्स यूज कर लिया। तो इस सेशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी को समझेंगे, फिर उनकी मास्टर अर्बन प्लानिंग, उनका सिटी लाइफ और क्राफ्ट्स, उनकी एंशिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स, धोलावीरा और लोथल के स्पेशल स्ट्रेटेजिक जोन्स, और फाइनली उनका रहस्यमयी पतन। तो चलिए सीधे पहले फेज पर आते हैं, द एक्सीडेंटल एंशिएंट डिस्कवरी। उन इंजीनियर्स को एक्चुअली मिला क्या था, इसकी रियल स्केल समझने के लिए हमें टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाना होगा। अब इस टाइमलाइन पर गौर करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। करीब 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसान ने हंटिंग छोड़कर सेटल फार्मिंग शुरू की। 150 साल पहले उन इंजीनियर्स ने केयरलेसली उन ईंटों को निकाल लिया। लेकिन सबसे शॉकिंग डेटा पॉइंट यह है कि सिर्फ 80 साल पहले, जी हां, जस्ट 80 इयर्स अगो, आर्कियोलॉजिस्ट को यह रियलाइज हुआ कि वो ईंटें एक्चुअली हड़प्पा की थीं, जो इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना नोन शहर था। इसी पहली डिस्कवरी के बेस पर इस पूरी सोसाइटी को हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। अब आते हैं दूसरे और सबसे ब्रिलियंट एस्पेक्ट पर, मास्टर अर्बन प्लानर्स। उनकी प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन सच में माइंड ब्लोइंग थी। हड़प्पन्स की जोनिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल टॉप नॉच थी। शहर स्ट्रिक्टली 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। एक था द सिटीडेल, छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ, जहां स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थीं, और दूसरा था द लोअर टाउन, एक मैसिव एरिया जो थोड़ा नीचे था, जहां जनरल पब्लिक रहती थी। ये क्लियर स्ट्रक्चरल डिवीजन प्रूव करता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और प्लानिंग कितनी हाईली ऑप्टिमाइज थी। और सिटाडेल के अंदर मौजूद द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो सच में एक इंजीनियरिंग मार्वल था। ये एक रिमार्केबली वाटर टाइट ब्रिक टैंक था, जिसे प्लास्टर और नेचुरल तार यानी डामर की लेयर से सील किया गया था ताकि लीकेजेस कंप्लीटली जीरो हों। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थीं और चारों तरफ कमरे थे। कुएं से पानी लाकर इसमें भरा जाता था। क्लियरली ये किसी स्पेशल रिचुअल डिप के लिए बनाया गया एक हाईली स्ट्रेटेजिक और वेल एग्जीक्यूटेड स्ट्रक्चर था। लेकिन उनका असली मास्टर स्ट्रोक थी उनकी म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग। घर नॉर्मली 1 या 2 मंजिल के होते थे, जिनमें कोर्टयार्ड्स थे, और सबसे बड़ी बात, हर घर में अपना सेपरेट बाथरूम था जिसमें कुएं से डायरेक्ट पानी आता था। इनकी सड़कें और नालियां स्ट्रेट लाइंस में थी और घर की नालियां स्ट्रीट की मेन ड्रेन से मेटिकुलसली कनेक्टेड थी। नालियों में एक जेंटल स्लोप रखा गया था ताकि पानी का फ्लो बिना रुके चलता रहे। ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन क्लियरली दिखाता है कि सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम्स एक ही वक्त पर मास्टर प्लान के अंडर बने थे। आज के पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स के हिसाब से भी ये एक फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन था। मूव करते हैं अगले पॉइंट पर, सिटी लाइफ एंड क्राफ्ट्स। ये ब्यूटिफुली प्लान्ड ग्रिड्स सिर्फ ईंटों के ढेर नहीं थे, ये एक्चुअली इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बसलिंग हब्स थे। हड़प्पन सिटीज का इकोसिस्टम बहुत डायनामिक था और डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल क्लियर। रूलर्स मैसिव पब्लिक बिल्डिंग्स प्लान करते थे और कीमती चीजों को लाने के लिए दूर दूर तक एक्सपेडिशंस भेजते थे। ये बेसिकली उनका हाई लेवल रिसोर्स मैनेजमेंट था। स्क्राइब्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे और स्पेशल सील्स बनाते थे। क्राफ्ट्स पर्सन्स, जिसमें मेन और वुमेन दोनों शामिल थे, अपनी वर्कशॉप्स में स्पेशलाइज्ड गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, जबकि ट्रैवलर्स रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते थे। और इन सब के बीच बच्चे टेराकोटा टॉयज के साथ खेलते थे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डेफिनेटली उच्च कोटि की थी। आर्टिजन्स प्रैक्टिकली एक्सपर्ट्स थे। वो कॉपर और ब्रॉन्ज को ब्रिलियंटली टूल्स और वेपन्स में ढालते थे। गोल्ड, सिल्वर और लाल रंग के कार्निलियन स्टोन जैसी प्रेशियस मटेरियल्स को यूज करके खूबसूरत बीड्स, स्टैंडर्ड वेट्स और ऑर्नामेंट्स क्राफ्ट करते थे। उनका आउटपुट टोटली स्टैंडर्डाइज्ड और हाईली स्किल्ड था। अब सवाल उठता है, ये रॉ मटेरियल्स आए कहां से? यही हमारा नेक्स्ट फोकस एरिया है, एंशिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स।
और स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ये उनका सबसे बड़ा ऑपरेशनल एडवांटेज था, क्योंकि ये सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स लोकली अवेलेबल नहीं थे। उनके सोर्सेज का डेटा देखें तो पता चलता है कि उन्होंने रिसोर्स प्रोक्योरमेंट के लिए एक रोबस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बना रखा था। कॉपर आज के राजस्थान और वेस्ट एशिया में ओमान से लाया जाता था, टिन अफगानिस्तान और ईरान से, गोल्ड कर्नाटका से, और प्रेशियस स्टोन्स के लिए अफगानिस्तान, ईरान और गुजरात पर फोकस था। ये एक्सटेंसिव इंटरनेशनल रिसोर्स एक्विजिशन नेटवर्क उनकी इकोनॉमिक पावर का कोर इंजन था। इस ग्लोबल नेटवर्क का रियल एप्लीकेशन देखने के लिए लेट्स लुक एट सेक्शन 5, धोलावीरा एंड लोथाल। ये दोनों मॉडर्न डे गुजरात में हैं और इनकी प्लानिंग एक अलग ही लेवल की मास्टर क्लास है। नॉर्मल हरप्पन सिटीज 2 हिस्सों में बटी थी, राइट? लेकिन धोलावीरा यूनिकली 3 हेविली वॉल सेक्शंस में डिवाइडेड था, जिसमें मैसिव स्टोन वॉल्स और बड़े गेटवेज थे। यहाँ बड़े ओपन सेरेमोनियल एरियाज थे और एक यूनिक लार्ज वाइट स्टोन स्क्रिप्ट मिली है। वहीं दूसरी तरफ लोथल का स्ट्रेटेजिक लॉजिक बिल्कुल अलग था। वो प्राइमरीली एक मैन्युफैक्चरिंग हब और वाइटल डॉकयार्ड के रूप में ऑपरेट करता था, जिसे स्पेशली ग्लोबल ट्रेड को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया था। लोथल की लोकेशन स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट थी, साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी के पास, गल्फ ऑफ खंबात के किनारे। इसने उसे एक जबरदस्त ट्रेड पावर हाउस बना दिया। प्रेशियस स्टोन्स जैसे रॉ मटेरियल्स यहां आसानी से मिल जाते थे और वहां के मैसिव स्टोर हाउसेस सील्स और सीलिंग से भरे पड़े थे। ये सील्स एसेंशियली उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की पैकिंग और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए यूज होते थे, एक ट्रू एंशिएंट लॉजिस्टिक्स और क्वालिटी कंट्रोल हब। लेकिन अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे सरप्राइजिंग और फाइनल फेज पर, द मिस्टीरियस डिक्लाइन। इतनी मैसिव वेल्थ, परफेक्ट अर्बन प्लानिंग और सॉलिड पब्लिक हेल्थ मैट्रिक्स के बाद भी एक सडन कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हुआ। आर्कियोलॉजिकल डेटा कंप्लीटली क्लियर है। आज से ठीक 3900 साल पहले, एग्जैक्टली 3900 ईयर्स अगो, एक मैसिव शॉकवेव इस पूरी सिविलाइजेशन में आई। एक ऐसा सिस्टेमिक शॉक जिसने सब कुछ बदल दिया। वो बसलिंग स्ट्रीट्स अचानक शांत हो गईं क्योंकि लोगों ने सिटीज को पूरी तरह अबैंडन कर दिया। ओमान और अफगानिस्तान के साथ चलने वाला स्ट्रैटेजिक ट्रेड एक झटके में रुक गया। उनके स्टैंडर्ड वेट्स, सील्स और स्पेशल स्टोन्स का यूज कंप्लीटली बंद हो गया और पब्लिक हेल्थ का वो मास्टर क्लास मोहेंजोदारो, उसका सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया और सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए। एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड मशीन इफेक्टिवली क्रैश हो चुकी थी। ये डिटेल्स रियलिटी को बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट करती हैं। कचरे के ढेर लग गए, ड्रेन सिस्टम्स टूट गए, लोगों ने शहर छोड़ दिया। एक इतनी एडवांस सोसाइटी का इतना रैपिड कोलैप्स सच में डरा देने वाला है। ऐसा हुआ क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे रिवर्स का सूखना या मैसिव डिफॉरेस्टेशन वजह थी, तो कुछ का मानना है कि ये कंप्लीटली गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का ब्रेकडाउन था। असली वजह क्या थी, ये आज भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। तो फाइनली जब हम उनकी परफेक्टली स्ट्रेट सड़कों, फॉल्टलेस ड्रेनेज सिस्टम्स और मैसिव ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिकोड करते हैं, तो एक बहुत ही हॉन्टिंग सवाल दिमाग में आता है। एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी ब्रिलियंटली स्ट्रक्चर्ड थी, जिसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इतने फिनोमिनल थे, वो इफेक्टिवली मिट्टी में कैसे मिल सकती है? और एडवांस्ड हरप्पन्स का ये सडन कोलैप्स आज के मॉडर्न डिसीजन मेकर्स को हमारे अपनी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्रिजिलिटी के बारे में क्या सिखाता है? ये डेफिनेटली एक ऐसी केस स्टडी है जिस पर हम सबको डीपली सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया।